गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज एक हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मीन्स हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पूर्वज से मिले हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग अपने इन्वायरमेंट से ग्रैस्प करते हैं या लेते हैं, उन सब में क्या रिलेशन है वो हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें जो वर्ड है हेरिडिटी, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी की हम लोग बात करें तो हेरिडिटी जस्ट पास द ट्रेट्स है। मीन्स मैंने क्या बोला कि हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी होता है जैसे कि इधर ये हम लोग देखें, एक जेनरेशन 1 है और इसके बाद एक जेनरेशन 2 है। यहां एक जेनरेशन है और इसके नीचे एक और जेनरेशन है। तो पहले जेनरेशन से जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी ट्रेट्स पहले जेनरेशन से जो भी ट्रेट्स दूसरे जेनरेशन में आते हैं उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे कहते हैं? तो हेरिडिटी क्या होता है? तो जस्ट पासिंग ऑफ ट्रेट्स। अब ये ट्रेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेट्स नथिंग बट जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पहले जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में जो भी ट्रेट्स पास होते हैं, पास किए जाते हैं, मीन्स इस जेनरेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे वाले जेनरेशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रेट्स बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, तो ये जो पास होते हैं इसे ही, इसी प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? हेरिडिटी। और जो ट्रेट्स पास होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स में दो तरह की चीजें पास होती है एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में। पहली जो है उसे हम लोग कह देते हैं बेसिक बॉडी डिजाइन। बेसिक बॉडी डिजाइन पास होता है, साथ ही साथ कुछ माइन्यूट चेंजेस भी पास होते हैं। माइन्यूट चेंजेस, दो चीजें पास होती हैं फर्स्ट जेनरेशन टू सेकेंड जेनरेशन या एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में। जो ट्रेड्स का जो पासिंग होता है, जो ट्रेड्स पास होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, उसी ट्रेड्स को ही, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स कह देते हैं। जैसे बहुत से लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि आपका फेस या आपकी आंखें आपके पेरेंट्स से मैच करती हैं। किसी किसी के नाक, कान, आंखों का कलर, ये सभी जो है वो अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो ये सब क्या चीज है? तो ये सब इनहेरिटेड ट्रेट्स की ही वजह से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ इनहेरिटेड ट्रेट्स में हम लोगों ने देखा कि बेसिक बॉडी डिजाइन आपको दिया जाता है। बेसिक बॉडी डिजाइन मीन्स अगर ह्यूमन बींग्स के बच्चे हैं तो ह्यूमन बींग्स के जैसे दिखेंगे, अगर कैट्स के बच्चे हैं तो कैट्स के ही तरह दिखेंगे। तो ये बॉडी डिजाइन जो है वो मिलता है और थोड़े से चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं बिकॉज हम लोग जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उस एनवायरमेंट में सरवाइव कर सके। एनवायरमेंट में हम लोग सरवाइव कर सके, इस वजह से ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेड्स पास हो रहे हैं उनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फिर दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में आए तो फिर से थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। मीन्स अगर हम लोग जेनरेशन थर्ड की बात करें तो भी हम लोग को चेंजेस और देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग थर्ड से जेनरेशन 4 में अगर आए तो हम लोग को और चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम लोग कंपेयर करें पहले जेनरेशन और फोर्थ जेनरेशन में, तो पहले जेनरेशन और फोर्थ जेनरेशन के बीच आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और मिलते ही हैं। और ये चेंजेस क्यों होते हैं? ताकि वे जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उस एनवायरमेंट में सरवाइव कर सके। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेंस क्या होते हैं।
तो इनहेरिटेंस क्या होते हैं या हेरिडिटी क्या होती है? तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस इन विच पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रेड्स का या कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पास होता है या स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, उसे ही हम लोग कह देते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी में जो ट्रेड्स पास होते हैं, जो स्थानांतरित होते हैं, उन्हें कह देते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। और ये इनहेरिटेड ट्रेड्स में दो चीजें आती हैं, पहला तो बेसिक बॉडी डिजाइन जो है वो, और दूसरी चीज माइन्यूट चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। और ये जो चेंजेस होते हैं वो एनवायरमेंट के रिगार्डिंग ही देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, पहला वो चेंज क्यों हो रहा है? तो एनवायरमेंट की वजह से, और बहुत छोटा सा हो सकता है चेंजेस आपके ट्रेड्स में भी देखने को मिले, मीन्स हूबहू आप अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ हम लोगों ने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देखा, और जैसे ही हम लोग जनरेशन चेंज करेंगे तो उसके लिए एक प्रोसेस सिंपल सा होता है कि अगर आप जनरेशन 1 से जनरेशन 2 में अगर देखें कि 1 से 2 में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए एक प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से ही हम लोग जनरेट करते हैं अपने जैसे ह्यूमन बीइंग्स, या अपने सेम टाइप के स्पीसीज को जनरेट किया जाता है। तो रिप्रोडक्शन भी दो तरह के होते हैं, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक तो हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो मेल या तो फीमेल ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे बहुत से बैक्टीरिया हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। तो अब तक हम लोगों ने देखा हेरिडिटरी क्या होता है, और हेरिडिटरी के वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो हेरिडिटरी की वजह से भी और इन्वायरमेंट की वजह से भी। तो छोटा सा रिलेशन हम लोग देखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे करते हैं या डेवलप कैसे होता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो ये डेवलपमेंट अपने को देखने को मिलेगा उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनहेरिट हुए हैं, जो उन्हें पूर्वजों से मिली है, जिसे हेरिडिटरी हम लोगों ने कहा, हेरिडिटी। और साथ ही साथ जो उनका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट। तो इन दोनों के ही प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं? तो डेवलपमेंट। मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट होता है, ये जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? तो वो एक्चुअली में प्रोडक्ट होता है हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज के और इन्वायरमेंट के। इन्हीं दोनों के रिगार्डिंग आपने एक और वर्ड सुना होगा, नेचर एंड नर्चर। मीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मिलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नेचर कह सकते हैं, जो कि हम लोग बहुत आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बाय एंसेस्टर्स हम लोगों को प्रोवाइड करी गई है। तो नेचर एक हो गया, और दूसरा इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है हमारा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो भी गुण होते हैं, वो बहुत सी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक और वर्ड आता है नर्चर। नर्चर, तो नेचर और नर्चर क्या है? तो नेचर मीन्स वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, और नर्चर मीन्स आपका इन्वायरमेंट जिसमें आप पल बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट को यहाँ पे देखा कि किसी भी बच्चे का, जब भी हम लोग कोई भी इन्फेंट की बात करें, तो इन्फेंट के बड़े होने तक में उसके इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या ट्रेट्स और दूसरा एनवायरमेंट, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी अहम भूमिका होती है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जोर दिया जाता है कि नहीं, केवल हेरिडिटी जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से साइंटिस्ट बोलते हैं कि केवल एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट होता है, पर मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में उसके हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि
फ्रांसिस गाल्टन जो है उनका कहना है कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, जिसे हम लोग WN केलॉग, ये WN केलॉग वो है जिन्होंने बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स बहुत प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि एक 7 साढ़े 7 महीने का एक चिंपैंजी, इन्फेंट चिंपैंजी को लिया इन्होंने और अपने बेटे डोनाल्ड को। इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी जिसका नाम गुआ रखा इन्होंने, और अपने ही इन्फेंट सन जो कि लगभग सिर्फ 10 महीने का था, जिसका नाम था रखा इन्होंने डोनाल्ड। तो इन दोनों को, ये था एक चिंपैंजी और ये इनका सन था। क्या किया कि इन दोनों को, चिंपैंजी और अपने ही बेटे डोनाल्ड को, इन्होंने एक साथ रखा। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो गुआ है वो धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतते चला गया, ये गुआ डोनाल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ह्यूमन बींग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको बहुत तेजी से सीखते चले गए। लेकिन ये जो डोनाल्ड था, ये डोनाल्ड देखा गया कि ये डोनाल्ड में गुआ के नेचर, मीन्स चिंपैंजी का नेचर वो बढ़ते चला आया। इसका मतलब ये हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी इन्फेंट के डेवलपमेंट में हेरिडिटी तो एक रोल प्ले करता ही है, एनवायरमेंट भी रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां इस कहानी से तो प्रूफ हो गया कि कैसे एनवायरमेंट एक अलग सा इफेक्ट डालता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में, ट्रेट्स में, ठीक है। उसी तरह से यहां अगर वापस से आए तो इनहेरिटेड ट्रेट्स हम लोगों ने देखा था, और इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं इसमें दोनों ही, मीन्स मैटरनल और पैटर्नल, मैटरनल और पैटर्नल इन दोनों के ही डीएनए का पार्टिसिपेशन होता है, डीएनए का रोल होता है, मैटरनल का भी और पैटर्नल के भी पार्टिसिपेशन होता है डीएनए का। और डीएनए में आप लोग जानते होंगे क्या पाया जाता है, तो जीन पाया जाता है, और इन्हीं जीन में हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन होता है। ध्यान रखना है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये जो डीएनए है वो 3 जगहों पे पाया जाता है। पहला तो सेल के न्यूक्लियस में, दूसरा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, और सेल में जो प्लास्टिड पाए जाते हैं उसमें। तो इन तीनों जगहों में से इनहेरिटेड के लिए जिम्मेदार जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है उसमें जो जीन पाए जाएंगे वही जीन इनहेरिटेड के लिए जिम्मेदार होते हैं या माने जाते हैं। तो यहां हम लोगों ने देख लिया इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में पास होती हैं। अब ट्रेट्स के बारे में थोड़ा सा देखें तो ट्रेट्स भी हम लोग देखते हैं तो 2 तरह के होते हैं। एक तो डोमिनेटिंग ट्रेट्स होते हैं या डोमिनेट जो करते हैं वो, और एक होते हैं रिसेसिव ट्रेट्स। रिसेसिव ट्रेट्स, रिसेसिव ट्रेट्स। तो डोमिनेटिंग ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं, तो डोमिनेटिंग ट्रेट्स को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं, और रिसेसिव ट्रेट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ टी से हम लोगों ने दिखाया, तो टी से हम यहाँ पे टॉल की बात करेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे डोमिनेटिंग ट्रेट्स क्या होते हैं, तो डोमिनेटिंग ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिनको अपना एक्सप्लेनेशन के लिए किसी और ट्रेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पेयर देखें टी और टी, यहाँ एक पेयर देखें टी और टी, और एक और पेयर देखें हम लोग सपोज स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, तो इसमें देखेंगे हम लोग, और इसमें और एक और डबल टी, तो यहां पर दोनों जीन जो है वो सेम है, यहां भी दोनों जीन सेम है। यहां आप देखेंगे तो पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा में आपको दिख जाएगा तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में आपको दिख रहा होगा डोमिनेटिंग ट्रेट्स के का पार्टिसिपेशन है। मींस कैपिटल टी का हम लोग देख रहे हैं यूज हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इन तीनों में ही डोमिनेटिंग ट्रेट्स जो होंगे कैपिटल टी, वो हम लोगों का मेन हो जाएगा। लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स किसे कहते हैं, तो रिसेसिव ट्रेट्स
अगर दोनों जब तक सेम नहीं हो तब तक रिसेसिव ट्रेट्स अपने अपीयरेंस को नहीं दिखा पाएगा। मीन्स यहाँ पे भी रिसेसिव ट्रेट्स हैं, लेकिन रिसेसिव ट्रेट्स अपने अपीयरेंस को नहीं दिखा पाएंगे, शो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये डोमिनेटिंग ट्रेट्स हावी हो जाएगा किस पे? रिसेसिव ट्रेट्स पे। तो ट्रेट्स दो तरह के होते हैं, ये हम लोगों ने देखा कौन कौन से होते हैं। आई होप इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, पहला जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उनको क्या बोलते हैं, और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे देखेंगे। तो कौन से साइकोलॉजिस्ट किस पे ज्यादा जोर देते हैं, प्लस नेचर और नर्चर ये जो वर्ड है इस पे भी ध्यान रखना है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि कैसे हम लोग ये जो ट्रेट्स हैं, डोमिनेटिंग ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स, ये कैसे काम करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या बोला, इनके द्वारा ये बताया गया, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने मटर का दाना जो है, या मटर को इन्होंने चुना पी, मटर में इन्होंने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, तो जैसे कोई फ्लावर है, सपोज ये कोई फ्लावर है, इस फ्लावर में ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, तो एक ही फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जब आपस में पार्टिसिपेट करते हैं तब हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर और स्टिग्मा, ये जो पार्ट है, मेल पार्ट एंथर और फीमेल पार्ट स्टिग्मा, ये एक ही फ्लावर के जब एंथर और स्टिग्मा जब आपस में कोलैबोरेट करते हैं तब इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन उसी तरह से हम लोग एक और फ्लावर यहाँ पे सपोज बनाते हैं, ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर में हम लोग देखते हैं क्या, तो इस फ्लावर में इसका ये जो मेल पार्ट और इसका फीमेल पार्ट, तो अगर इस फ्लावर का मेल और इस फ्लावर का फीमेल अगर ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो इसको हम लोग कह देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि अगर एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट आपस में कोलैबोरेट करते हैं तब उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दो अलग अलग फ्लावर के पार्ट, दो अलग अलग फ्लावर के पार्ट अगर कोलैबोरेट करेंगे, दो अलग अलग फ्लावर है और एक फ्लावर का मेल या फिर फीमेल और दूसरे फ्लावर के मेल या फिर फीमेल के साथ कोलैबोरेट करता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने पी को चुना और उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब उन्हें 4 तरह के रिजल्ट्स मिले। क्या? तो एक में उनको ये पेयर मिला, मीन्स दोनों ही डोमिनेटिंग ट्रेट्स देखने को मिला, एक में उनको ये पेयर मिला, एक में उनको ये पेयर मिला और एक में उनको ये पेयर देखने को मिला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चारों पेयर में कि 1, 2 और 3, इन तीनों में ही आपको नजर आ जाएंगे डोमिनेटिंग ट्रेट्स। डोमिनेटिंग ट्रेट्स आपको नजर आ जाएंगे, मीन्स वैसे ट्रेट्स, ये कैपिटल टी दिखा रहा है लंबा मटर के पौधे को, तो यहाँ पे ये जो मटर का पौधा है इन तीनों मटर के पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे। लेकिन ये जो दिखा रहा है ट्रेट्स एक जैसे, ये दिखा रहा है छोटे मटर के पौधे को। तो इस तरह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो पी मटर का पौधा, और उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं या मेल और फीमेल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं या मेल और फीमेल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप कि इस छोटे से वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।